बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ आप भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, देश में रहें परदेश में रहें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह पाक सबकी कमाइयों में बरकत डाले। नाश्ता बनाने लगी हूँ अपने लिए। मैं कहा आज आपके साथ अपना नाश्ता शेयर करूँ। चाय के साथ नान फ्राई करके खाने लगी हूँ। और ये नान सिर्फ मैं ही अपने लिए फ्राई करती हूँ, मेरे बच्चों में से कोई भी नहीं ये काम करता, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं आता किसी का। मेरी छोटी बेटी जिसकी शादी हुई है वो मुझे बस बना के देती थी, क्योंकि मैं इसमें पानी ज़्यादा डालती हूँ और तेल उससे भी ज़्यादा लगाती हूँ इसके अंदर, इसलिए मैं ये ज़्यादा इस्तेमाल नहीं ज़्यादा नहीं मैं ये खाती, मैं बहुत कम खाती हूँ। तकरीबन 8 से 10 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। एक तो ये ज़्यादा तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करना, और दूसरा इसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो पानी खुश्क होने में टाइम लेगा, उसके बाद ये फ्राई होगा। और बहुत कम लोग हैं जो नान फ्राई करके खाते हैं। अगर आप में से कोई खाता है तो मुझे ज़रूर बताएं। और नए आने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे कमेंट बॉक्स में कहते हैं नाइस है, अच्छा बनाया है। अगर कोई ऐसी बात है जो आपको लग रहा है कि ये चीज़ सही नहीं है तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करती हूँ जो नए आने वाले हैं, उनको वेलकम कहती हूँ। और जो नए आने वाले हैं वो मेरी पिछली वीडियो भी वॉच कर लिया करें। ऐसा हाल हो जाता है जब मैं अपने लिए नान तैयार करती हूँ। पानी ज़्यादा डालने के बाद, उसको इस तरह कट लगाने के बाद जब पानी ख़त्म होना शुरू होता है तो ये हाल हो जाता है मेरे नान का। और वाकई इसको खाने में बहुत मज़ा आता है। 3 बार मैं इसके ऊपर तेल डाल चुकी हूँ ऑलरेडी, 3 बार, और अभी भी मुझे कम लग रहा है, मैं थोड़ा सा और डालूँगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन अपने नान का इस तरह का हाल करने के बाद उसको खाता है। और जब इसको खाते हैं ना, बहुत ज़बरदस्त क्रंची क्रंची सा जायका, बहुत मज़ेदार लगता है। अच्छा, आँच इसके नीचे मैंने हल्की ही रखी हुई है, आँच मैंने इसके नीचे तेज़ नहीं की। बेटा चाय ले आओ। अंदर किचन में बेटी चाय बना रही है और इधर मैं अपना नान तैयार कर रही हूँ। ये जी अब तैयार हुआ है मेरा नान। तकरीबन 10 मिनट लगे हैं और ये मैंने प्लेट में डाल लिया। गैस बंद कर देते हैं। आज मेरे साथ नाश्ता करें और एंजॉय करें। मैंने सुना था किसी ने कहा कि ये तो एक फॉर्मेलिटी होती है कि बंदा किसी को कहता है आए जी हमारे साथ आके खाना खाएं, आए जी हमारे साथ आके बिस्मिल्लाह करें, ये तो सबको पता है। लेकिन एक चाहत होती है, प्यार होता है कि कोई आए, आके हमारे साथ बैठ के खाना खाए, हमारे साथ खाना शेयर करे। ये ख्वाहिश भी होती है इंसान की, बाज़ की होती है, मेरी तो होती है, मुझे और किसी का नहीं पता, कि मेरे साथ कोई आके बैठे, मेरे साथ खाना खाए, शेयर करे, बातें करें। इस वजह से मैं आपके साथ बातें करती रहती हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, बच्चे भी हैं, सब है, मगर ये है कि चलें उधर बच्चे सब ने अपना अपना नाश्ता कर लिया। जब हम दस्तरखान पे बैठ के खाते हैं ना, फिर हम काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो वो कभी कभी होता है, वो हर बार नहीं होता, क्योंकि अब बच्चे खैर से बड़े हो गए हैं
किसी का अपना कोई नाश्ता होता है, किसी का कोई नाश्ता होता है, तो इस वजह से फिर सब अपने अपनी जगह पे नाश्ता करके फ़ारग हो जाते हैं। आ जाए चाय लें मेरे साथ, और साथ ये खाएं, आके बिस्मिल्लाह करें। ये वह चीज़ है जो मैं चाय में डिप करके खाती हूँ। अदरवाइज़ किसी और ने भी कोई बिस्किट या कोई केक वगैरह कुछ भी मेरी चाय में डिप कर दिया ना, मैं वो नहीं खाती, मैं वो चाय भी नहीं पीती। और ये वाहिद है नान या एक पराठा, ये दोनों चीज़ें मैं बीच में डिप करके नहीं खाती, इस तरह डिप करके खाती हूँ। बेटियां सफाई कर रही हैं, सारे घर की आज झाड़ पूंछ हो रही है, सफाई हो रही है। कल हमने बच्चों में बिस्किट तकसीम किए थे, बड़ा बेटा लेकर आया था, पूरा कार्टन ही लेकर आ गया था, कहता अम्मी सारा बांट दे। मैं फिर वहाँ बैठी हूँ दरवाजे में, मैंने बैठ के बच्चों में चीज़ें बांटी हैं, बच्चे बहुत खुश हो गए थे। मैं झूठ नहीं बोलती थी, इस बार मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि सफ़र के महीने के आखिरी हफ्ते में काले चने में हम बॉईल करके ना, उसमें आलू डाल के, प्याज टमाटर सारा कुछ डाल के ना, तो वो हम बांटते होते हैं। जिस दिन हमें पता चला आज रबीउल अव्वल है, खैर से सुबह पहला दिन है रबीउल अव्वल का, तो तीसरी के दूसरी रबीउल अव्वल वाले दिन मुझे याद आया कि हमने तो चने बांटे ही नहीं हैं। चने जी अल्लाह पाक माफ़ करे, जिन्होंने बांटे अल्लाह उनके कबूल करे। दुपट्टे का आप कहते होंगे कि मैंने दुपट्टा लिया, वह दुपट्टा वैसे ही है फटा हुआ। अब ये सूट मैं बाहर पहन के नहीं जाती, मैं घर में पहन लेती, कभी कोई दुपट्टा ले लेती, कभी कोई। ये देखें, ये ऐसे ही फटा हुआ है, दुपट्टा सही नहीं हुआ। लेकिन ये सूट मुझे यकीन करें कि सबसे पूरी गर्मियों में जितने भी कपड़े आए हैं ना, सबसे फेवरेट मेरा ये सूट था, और इसी के दुपट्टे को ख़राब होना। दोपहर के लिए तो सालन पड़ा हुआ है, सिर्फ हमने चावल ही बनाने हैं। चावल पकाते फिर आपसे मुलाकात करते हैं। घिया बनाया हुआ था, वो पड़ा हुआ था, उसके साथ हमने आज बनाया चावल। और चावल मैंने नहीं पकाया, चावल बेटी ने पकाया। मैं नमाज़ पढ़ रही थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं नमाज़ पढ़ रही थी तो बेटी ने जल्दी से चावल पका लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, तो भूख सबको लग गई थी। अभी लाइट आई है, लाइट कभी आ रही है कभी जा रही है, कभी घंटे के लिए चली जाती है, कभी आधे घंटे के लिए चली जाती है। लाइट ने भी बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है, लाइट ने भी तंग किया और इस हुकूमत ने भी तंग किया हुआ है। इतने लड़ाई झगड़े लोगों के घरों में होने लग पड़े हैं, कहने की हद नहीं। हमारा अपना ही घर देख लें, आप यकीन करें कि मेरे घर में से कभी कोई चीज़ ख़त्म नहीं हुई थी। प्याज टमाटर भी अगर आप देख लें ना, मेरा फ्रीजर जो सा ना टमाटरों से भरा होता था, मैंने ग्रैंड करके उनकी प्यूरी बना के मैंने रखी होती थी। आपको याद होगा मैंने पिछले दिनों बनाई थी जब टमाटर सस्ते हुए थे। बल्कि हमारी पूरी फैमिली में ना इस तरह होता था कि टमाटर जब सस्ते होते थे ना, तो हम लोग प्यूरी बना के तो फ्रीज़ कर लेते हैं, तो फिर जब वो ख़त्म होती है तब फिर देखते हैं टमाटर लेके तो फिर बना लेते हैं। तो यकीन करें कि प्याज का लेकर रखना भी हम जैसे लोगों के लिए मुश्किल हो गया। कभी हमारे घर किलो 2 किलो प्याज नहीं आया था। कासम साहब मंडी जाते थे, वहाँ से तकरीबन एक एक तरी सब्जियों की ले आते होते थे, और एक एक तरी 2-2 तरी टमाटर और प्याज वगैरह की ले आते थे। अदरक लहसुन तो मैं वैसे ही ग्राइंड करके रख लेती हूँ। तो
अब ये हिसाब होता है कि प्याज ख़त्म होता है तो फ़ोन करते हैं कि प्याज ले आए, टमाटर ले आए, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो भी लोग हैं जो 2 प्याज और 1 टमाटर लेके तो घर का खर्चा चला रहे हैं। बहुत बुरा हाल कर दिया हुकूमत ने। बिजली महंगी, पानी महंगा, हर चीज़, गैस महंगी, कोई चीज़ नहीं छोड़ रहे कि किसी चीज़ की तो जान। चाय पीने लगी थी तो बेटा आया है अकेडमी से क्रिकेट की, तो वो चिप्स ले आया मेरे लिए। वो कह रहा अम्मी चिप्स खा लें। प्लेटें भर के सबको उसने दी हैं, बहनों को भी दी हैं, मुझे भी डाल के दी हैं। अब चाय भी पड़ी है, चिप्स भी पड़े हुए। आ जाए जिन्होंने चिप्स खाने हैं। वासी आई है छोटी, कासिम साहब उससे लेकर आए हैं। माशाल्लाह से जाती हैं तो उदास हो जाते हैं, मैं फ़ोन कर देती हूँ तो मेरा बड़ा बेटा कहता भेज दो, अम्मी उदास हो जाती हैं। तो लोगों के मुंह में खाक, तो कहते हैं कि आती हैं रोज़ आती हैं। प्यार होता है एक दिल में, नाने नानी का और दादे दादी का जो सा प्यार है ना, वो उसका नेमुल बदल कोई नहीं होता। वो जिस तरह अपने बच्चों को कहते हैं ना, असल से सूद ज़्यादा प्यारा होता है। एक दिन में इनको देखना ना लूँ वीडियो कॉल करके तो सुकून नहीं आता। ये होती हैं नाना नानी और दादा दादी। तो अगर बच्चे आ जाते हैं तो लोग ऐसी बातें, क्या ज़रूरत थी एक वो पिलाने वाली, कतरे पिलाने वाली को। मेरी नवासी आई हुई थी, आपने कतरे पिलाने हैं, यहाँ पिलाने हैं या उसके घर में पिलाने हैं। कतरे हमने पिला दिया बच्ची को, इधर आई हैं आके पिला के तो चली गई हैं। मैं रात को गई हूँ बेटी के घर तो छोड़ने के लिए नवासियों को, तो मेरी बेटी मुझे कहती अम्मी सुबह आई थी इधर भी कतरे पिलाने, तो पूछ रही थी, कहती मैंने आगे से कहा कि वो अपनी नानों के घर है, वो उधर से पी लेंगी। कहती एक लड़की थी तो वो आगे से कहती है कि आपके बच्चे अपनी नानों के घर जाके बैठे रहते हैं। मैंने उसको फिर गुस्से में कहा, मैंने कहा आपने उसको बेटा कहा नहीं कि आपके बच्चे कभी आप लोग अपनी नानी के घर नहीं गए थे। इतना ज़्यादा मुझे इस बात का गुस्सा चढ़ा है ना, कहने की हद नहीं। अपने पे इंसान हो जाए तो बात बर्दाश्त हो जाती है, बच्चों पे बर्दाश्त। छोटी छोटी बच्चियाँ आ जाती हैं हमारे घर में, इतना सन्नाटा होता है, इतनी ज़्यादा रौनक लग जाती है, इतनी खुशी हो जाती है, कहने की हद नहीं। और 2 साल को मेरी नवासी ने जाना शुरू कर देना स्कूल, बड़ी ने, उसका वैसे ही आना बंद हो जाना। बच्चे स्कूल जाते हैं, अकेडमी जाते हैं, घर आते हैं, थके हारे होते हैं, बच्चे सो जाते हैं। तो यही तो दिन होते हैं, बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो नाने नानी के घर आ जाते हैं। दादा दादी खैर से पास होते हैं, अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, अल्लाह अच्छे दर्जात उनके रखे। दादा दादी तो उनके वैसे ही फोत हो गए हैं। तो अगर नाना नानी को मिलने आ जाते हैं, ये बाहर के लोगों को इस बात की आग लगती है। इतना ज़्यादा मुझे इस बात का गुस्सा चढ़ा हुआ था ना, कहने की याद नहीं। बल्कि उसकी जेठानी ने, उसकी नंद की बेटी ने उसको कहा कि आपने आगे होकर उसको जवाब क्यों नहीं दिया कि आप कौन होती है हमारे घर के मामले में बोलने वाले। चले जी, बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे पूरा करती हूँ। दुआ में याद रखें और नए आने वाले मेरी पिछली वीडियो भी वॉच कर लिया करें। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे कल एक प्यारे से व्लॉग में आपके साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।